मतलब लेकिन जो जिस तरह से लोग विरोध करते हैं रिजर्वेशन के नाम पर, रिजर्वेशन को हम्म, कम या हटाने के नाम पर, आपको लगता हम्म। है कि इतनी आसानी से वो मान जाएंगे? भारत में कोई काम आसानी से होता ही नहीं है सर। इसके लिए तो बहुत बड़ा फिर पॉलिटिकल वो स्ट्रेंथ भी चाहिए, और कहते हैं ना कि एक व्यू चाहिए। अब हम्म, वो कौन सी पार्टी लेकर आएगी? अब ये तो है अगली गवर्नमेंट लेकर आएगी कि यही गवर्नमेंट लेकर आएगी। कहने का हम्म, मतलब वो एजेंडा होता है ना, एक होता है राष्ट्र निर्माण का, एक होता है पार्टी निर्माण का। हम्म, हम्म। तो अगर थोड़ा सा भी वो पार्टी निर्माण की तरफ बढ़ा तब तो वो कल्याण की बात तो हो गई, है ना? नहीं, वो बात बात समझ। आपकी सही। देखिए कि कोई भी पार्टी कोई भी हो, कि हर एक पार्टी में देखिए सर विजनरी लोग भी होते हैं, और हर एक पार्टी में जो है थोड़ा सा वो लोग भी होते हैं जो केवल पार्टी पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाना वही चाहते हैं। वही वही। ठीक है, अब देखना ये होता है कि डिसीजन मेकर और अपर लेयर कॉरिडोर में कौन है जो सबसे पहले निर्णय ले रहा है। हम्म ठीक है, जैसे इस समय की पार्टी आप देख लीजिए, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स की कमी नहीं है सर। हम्म। लेकिन मैटर ये करता है कि भाई उनका उस पार्टी में वजूद क्या है, स्टेटस क्या है। हम्म क्या वो अपर लेयर कॉरिडोर में उनके द्वारा बताए गए जो सजेशंस हैं, सुझाव हैं, क्या वो सुझाव सीनियर लॉबी मान रही है या नहीं मान रही है? वो हम्म सीनियर लॉबी डिक्टेटरशिप की तरह डिसीजन ले रही है। जैसे हम्म। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में वो स्थिति है कि जो है बंदे को वहां पर डिफीट करने के लिए मुझको लगता है कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में 2 दशक लग जाएंगे सर। हम्म ये वहां पर सिचुएशन है। हम्म और आरएसएस को सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से आरएसएस की जो सांस्कृतिक जो नीतियां हैं उसको हम्म बहुत अच्छे तरीके से उसको उन्होंने वहां पर इम्प्लीमेंट किया हम्म है। ऐसे ही नितिन गडकरी भारत में आज की डेट में जो हाईवेज वगैरह हैं और जो है रोड कंस्ट्रक्शन है, इस मामले में बहुत अच्छा उन्होंने नाम हाँ बनाया है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि क्या कि फ्रंट ये लाइन पर हैं कि हाँ, नहीं? हाँ। फ्रंट लाइन में क्या आ पा रहे हैं, क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर क्या इनके निर्णय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से ऊपर हो पा रहे हैं क्या? मतलब कहने का हम्म। सेंस ये कि एक तरीका होता है, डिसीजन लेने का तरीका होता है हाँ सर। हाँ। देखिए कोई भी पार्टी चलती दो तरीके से चलती हम्म है। एक तो पार्टी का इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, पार्टी का संगठन। ठीक हम्म है, और एक वो होता है कि पार्टी के उस जीते हुए जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है। ठीक है, केंद्र हम्म की अगर बात करेंगे हम्म जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड। हम्म जैसे बीजेपी है तो बीजेपी के जितने भी एमपी होंगे राज्यसभा और लोकसभा से, हम्म उनको हम कहेंगे बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। हम्म तो एक ये होता है कि लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है। लोकतांत्रिक तरीका ये होता है कि हम कोई भी निर्णय लें, कोई भी हम्म पॉलिसी बनाना चाहते हैं, किसी भी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले तो हम जो है पार्टी का जो संगठन है उस संगठन में उस प्रस्ताव को रखें, हम्म सबसे सजेशन लें, मीटिंग लें, सबके सुझाव लें, प्रॉस कॉन्स को डिस्कस करें। फिर उसके बाद में फिर हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में उस प्रस्ताव को रखें, उस प्रपोजल को रखें। हम्म ठीक है, जितने भी उस पार्टी के एमपी और आपके राज्यसभा लोकसभा के एमपीज हैं, हम कह रहे हैं स्टेट असेंबलीज के एमएलए को शामिल ना करो आप, हम्म एमपीज को शामिल करो। ठीक है, फिर वो निर्णय लें कि भाई क्या ये प्रस्ताव जो प्रधानमंत्री के द्वारा या किचन कैबिनेट के द्वारा सुझाया गया है इस पर अमल किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट करा जाए। हम्म। तो वो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। उसमें देखिए सर कुछ 10 आदमी अगर गलत होंगे तो 5 आदमी सही भी होंगे। बिल्कुल। ठीक है, उस प्रस्ताव पर मतलब बहुत ही जो है जेन्युइन एक डिबेट होगी, डेलिब्रेट करेंगे वो लोग, उस पर सही तरीके से जो है निर्णय लिया जा पाएगा। हम्म लेकिन अभी क्या है, अच्छे लोग हमारे पास हैं लेकिन अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। और हम्म जिसका नतीजा क्या है, ना ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब है, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड से मतलब है। केवल 2 3 4 लोग ऐसे हैं, वही लोग डिसीजन ये लेकर उसको इम्प्लीमेंट ये कर देते हैं। जैसे जो हरियाणा में आप देख डबल लो। स्टैंडर्ड होता है ना सर, हम्म, पॉलिटिक्स का जो डबल स्टैंडर्ड होता है ना, कि हम्म, पार्टी का जो कोर कोर सोच होती है ना, हम्म, वो कुछ और होती है। हम्म, लेकिन एक तुष्टीकरण कह लो, या आप ये कह लो कि लोगों को दिखाने की जो राजनीति है वो और होती हम्म, है ना? जैसे आप हम्म, इस समय बीजेपी हम्म, कोर जो पॉलिटिक्स है उसको देखिए, और इस हम्म, समय जो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है उसको देखिए। हम्म, आपको यूपी और जो आपको एमपी वाली पॉलिटिक्स दिख रही होगी, ये हम्म, कोर पॉलिटिक्स है बीजेपी हम्म, की। और हम्म, बाकी जो इस समय केंद्र पॉलिटिक्स कर रही है, हम्म, वो केवल दिखावे की पॉलिटिक्स कर रही है, हम्म। क्योंकि उसको गवर्नमेंट बचानी है। तो गवर्नमेंट अगर बचानी है। अगर डबल स्टैंडर्ड होगा हम्म, किसी भी जगह या किसी भी देश में या किसी भी गवर्नमेंट के साथ, तो हम्म, उसका कोर पॉलिटिक्स कुछ और है, हम्म, और उसका जो दिखाने वाला पॉलिटिक्स वो कुछ और है।
तो फिर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एक आदर्श वेलफेयर सोसाइटी और आदर्श ये जातिगत जनगणना होने के बाद एक समाज कल्याण की बात, तो ये मुझको बड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए मेरा डर था ना, मैं जो आपको बार बार कह रहा था। जाहिर सी बात है, इतना डाइवर्सिटी नेशन है, मल्टी डाइवर्सिटी है, तो बाधाएं आएंगी, लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से जो है, इसीलिए तो सर हमारी संसद बनी, इसीलिए हमारी संसद बनी है। नहीं, हम ये कह रहे थे कि लोगों को समझाने से पहले तो इनको अपने आप में लोगों को समझाना पड़ेगा ना, सबसे बड़ी बात ये है।